जब आपने पहली बार सर एक फैक्ट्री में आप गए थे एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एज एन इंजीनियर, ट्रेन इंजीनियर, तो उस टाइम कैसा लग रहा था सर आपको, और आपके मन में क्या चल रहा था? और उसके बाद फिर आपने क्या क्या डिफिकल्टीज आपको इनिशियल लेवल पे आई प्लांट में, किस तरीके से जो आपको काम दिया गया था मेंटेनेंस का या ट्रबल शूटिंग का या मैनेजमेंट का, और फिर उसको कैसे ओवरकम किया सर आपने? इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड इट इज माय हार्ट टचिंग। मैं जब केमिकल इंजीनियर बना तो आई वाज नॉट ए ब्रिलियंट केमिकल इंजीनियर। I was a brilliant student at my school level, but I was not a brilliant chemical engineer. मैं हरियाणा से बिलोंग करता, रोहतक से हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और हरियाणा में कोई केमिकल इंडस्ट्री नहीं थी, एंड आई डिड नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम एनीबॉडी, नाइदर माय फैमिली नॉट पेरेंट्स, फादर, क्योंकि ये जो केमिकल इंजीनियर किसी को पता नहीं था, तो हम कहाँ जाएं, हमको जॉब नहीं मिलती, एंड बिकॉज आई वॉज नॉट ए ब्रिलियंट केमिकल इंजीनियर, तो नोबडी वॉज गिविंग मी जॉब। एक साल बम्बई में भटकते रहे, फिर किसी तरह से घर आ गए, फिर घर में रहे फादर के साथ, तो फ्रस्ट्रेशन फादर का सारा हमारे ऊपर ही रहता था कि हमने पढ़ा दिया लिखा दिया। हमने एक बार कोई एडवर्टाइजमेंट आई थी नागपुर में, हम जहाँ से हम पढ़ते थे, हमने उसमें एक एडवर्टाइजमेंट देखा केमिकल इंजीनियर का, वो सीनियर लेवल के पोस्ट, हमने अप्लाई कर दिया। हमने सोचा चलो देखा जाएगा। महाराष्ट्र में उस टाइम में जब हम रहते थे वहाँ बोनाफाइड रेजिडेंस वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी हमने बनाया। बॉम्बे में भी गए, शॉर्ट टर्म कोर्स भी किए इंडस्ट्री के, मतलब अपने फैक्ट्री लगाने को, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तो वो जो हमारा एक दोस्त थे मिस्टर कुलकर्णी, वो जहाँ रहते थे उस वहाँ पे, वो उस हॉस्टल में थे उस टाइम में, वो हमारा इंटरव्यू लेटर जो है उस एड्रेस पे चला गया, उन्होंने मुझे भेज दिया। मैं भी हैरान हो गया, चलो किसी तरह से फादर को कन्विंस किया, 200 रुपये लिए फादर से, और पता नहीं रास्ता कहाँ पे है, किधर जाना है, क्या जाना है, कहीं इट इज समवेयर इन एमपी। जो आप विश्वास कीजिए, इंटरव्यू में आई वॉज बिग जीरो, और बॉस जो थे वहाँ पे अभी भी कांटेक्ट थे, उनके बेटे के साथ हैं, थोड़ा काइंड हार्टेड थे। तो उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा, 325 रुपये सैलरी थी, उन्होंने मेरे को सवाल पूछा दैट यू आर फ्रॉम दिल्ली और हरियाणा एंड यू आर वेल टू डू फैमिली, आप ये 325 रुपये में 400 रुपये कैसे काम करें? पता नहीं भगवान के गॉड गिवन गिफ्ट है। मैंने कहा सर आई एम हियर टू लर्न एंड नॉट टू अर्न, अर्निंग बाद में आ जाएगी, अब इंटरव्यू तो जीरो है। फ्रस्ट्रेटेड, अब मेरा मन में ये था कि अब ये मुंह लेके घर नहीं जाएंगे, कुछ भी करेंगे घर नहीं जाएंगे। बॉस ने पूछा कब ज्वाइन कर सकते हो, मैं बोला अभी, बोले चलो जाओ। सडनली आई वाज परप्लेक्स, बट दिल में जो उसकी जिसकी आप पूछे, दिल में ऐसा लगा जैसे मैंने आकाश छू लिया। 325 कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ आकाश छू लिया। आप ये समझ लो कि हमारी समझ में नहीं आता हम क्या बोले किसको बोले। उस टाइम में ना तो मोबाइल सिस्टम में, तो टेलीफोन नहीं थे, आई एम टॉकिंग अर्ली 70s। तो हम वो लोहे का ट्रंक था उन दिनों, संभाले, घर पहुंच गए, फादर को बताया, उन्होंने बोला जो थोड़ी शाबाशी दी, वो 325 रुपये में गुजारा आराम से, कोई खाने का खर्चा 45 रुपये महीना, और कमरे का किराया नहीं, 2 रुपये बिजली का, 5 रुपये कमरे का किराया। वहाँ पे बहुत लोगों ने हमको इग्नोर भी किया। तो देन ऑनवर्ड्स आई डिड नॉट लुक बैक।
वहाँ पे गलतियाँ बहुत की, वो अलग की बात है, लेकिन हमारे बॉस ने हमको सपोर्ट बहुत किया। आज मैं जो हूँ, अभी उनकी अब डेथ हो गई है, तो उनको एज ए गुरु दक्षिणा मैंने अपना कंसल्टेंट भी रखा था। तो आज मैं जो हूँ उनके कारण, और जितने भी मैनेजर हैं हमारे कांटेक्ट में हैं। और फिर जो बढ़ते गए 325 का 3000 हो गए, 3500, फिर बढ़ते गए, फिर वो कहें गलतियां बहुत की हैं, मिस्टेक बहुत की हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अदरवाइज पर्सनल, लेकिन प्रोग्रेस जो है श्योर एंड स्टडी। बहुत बार बाईपास किया गया हमको, लेकिन जब एलिवेशन हुआ तो डबल एलिवेशन हो गया, सबको बाईपास करके हमको आगे बढ़ाते। अब देखिए ये जर्नी जो है ट्रेनिंग इंजीनियर टू एग्जीक्यूटिव, इट इज नॉट ए स्मॉल जर्नी, 44 ईयर्स। बट वो जो मोमेंट था ना, जब बॉस ने कहा जाओ ज्वाइन करो, आई कैन या आई स्टिल माई हार्ट समटाइम रेजोनेट, अरे सुभाष क्या यार क्या। एंड बिलीव मी सर, शायद मेरे अंदर कोई नेचुरल क्वालिटी थी लीडरशिप की। मेरे को सेकंड रोल मिला, मतलब सबसे नीचे था, तब भी मैं फर्स्ट रोल में काम करता था, फर्स्ट में टॉप मोस्ट। बिलीव, आप मानेंगे नहीं, शटडाउन आया, पता नहीं लोग मुझे समझते थे, किसी को प्रॉब्लम है बॉस के साथ डायरेक्ट जाके मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया है, और इसी कारण शायद मेरा पॉजिटिव ही है, तो मेरे लोगों ने सपोर्ट भी किया।